एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, इस छोटे से गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन को गांव भर में उसकी बहादुरी और अटूट साहस के लिए जाना जाता था। अपनी छोटी कदकाठी के बावजूद उसका दिल आसमान जितना विशाल और उसकी वीरता बेमिसाल थी। एक दिन एक भयानक राक्षस गांव में आतंक मचाने लगा, फसलें नष्ट कर रहा था और गांव वालों को डरा कर रख दिया था। कभी शांत रहने वाला गांव अब भय के साए में जी रहा था और कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था, जहां उस राक्षस के रहने की संभावना थी। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक की और तय किया कि राक्षस को रोकने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन डर के कारण कोई भी आगे नहीं आया। अर्जुन अपने साथी गांव वालों की आंखों में डर देखकर ने यह तय किया कि वह खुद उस राक्षस का सामना करेगा। अपने हाथ में बस एक साधारण धनुष और कुछ तीर लेकर अर्जुन घने जंगल में निकल पड़ा, अपने गांव में शांति वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, पेड़ और ऊंचे होते गए और दिन का उजाला धुंधला पड़ने लगा। लेकिन अर्जुन का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उसने राक्षस के द्वारा छोड़े गए विनाश के निशानों का पीछा किया, जब तक कि वह एक अंधेरी गुफा तक नहीं पहुंच गया। उसने गुफा के अंदर से भारी सांसों की आवाज सुनी। सभी साहस को इकट्ठा करते हुए अर्जुन गुफा के अंदर चला गया। अंदर उसने राक्षस को पाया, एक विशाल प्राणी जिसके आंखें आग जैसी जल रही थीं और नुकीले पंजे थे। उसकी भयानक उपस्थिति के बावजूद अर्जुन नहीं डरा। उसने खड़े होकर राक्षस से बात की। तुम मेरे गांव को क्यों आतंकित कर रहे हो और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो? अर्जुन ने स्थिर आवाज में पूछा। राक्षस अर्जुन की वीरता से आश्चर्यचकित होकर ने गहरी गूंजती आवाज में उत्तर दिया। मुझे इस भूमि पर घूमने और विनाश करने का श्राप मिला है। मैं खुद को रोक नहीं सकता। अर्जुन अपने दिल में करुणा के साथ ने उत्तर दिया। इस श्राप को दूर करने का कोई तरीका जरूर होगा। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा। राक्षस अर्जुन की वीरता और दयालुता से प्रभावित होकर ने बताया कि इस श्राप को केवल एक जादुई फूल के द्वारा दूर किया जा सकता है, जो सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उगता है। वह फूल भयंकर तूफानों और खतरनाक रास्तों द्वारा संरक्षित था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ा। उसने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई की, कठोर हवाओं और ठंडे तापमान का सामना किया। चुनौतियों के बावजूद उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। कई दिनों की चढ़ाई के बाद वह आखिरकार चोटी पर पहुंचा और जादुई फूल पाया, जिसकी पंखुड़ियां एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। सावधानीपूर्वक अर्जुन ने फूल को तोड़ा और पहाड़ से नीचे लौट आया। वह गुफा में वापस आया और फूल को राक्षस को प्रस्तुत किया। जैसे ही राक्षस ने फूल को छुआ, एक चमकदार रोशनी उसे घेरने लगी और श्राप दूर हो गया। राक्षस एक सौम्य प्राणी में बदल गया, जो अब अपने कष्ट से मुक्त था। अर्जुन की वीरता और दयालुता के लिए कृतज्ञ उस प्राणी ने उसे धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह भविष्य में गांव की सुरक्षा करेगा। अर्जुन एक नायक बनकर गांव लौटा। उसकी वीरता और निस्वार्थता के लिए सभी ने उसका सम्मान किया। उस दिन से अर्जुन को केवल एक बहादुर लड़के के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे नायक के रूप में जाना जाता था, जिसकी वीरता और दयालुता ने उसके गांव में शांति लाई और एक पीड़ित आत्मा को बचाया।